माइनस 2 और माइनस 3 और इस दोनों शून्यक के लिए करना कि एक बहुपद का फॉर्म दिया है स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एन प्लस बी इसके शून्यक माइनस 2 और माइनस 3 है। शून्य को अल्फा बीटा मानते हैं, अल्फा का हो गया माइनस 2, बीटा हो गया माइनस 3। हमको ए और बी करा, इसमें जो ए और बी का मान करा इसका मान क्या होगा। तो आपको जानते हैं बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान है माइनस 2 प्लस बीटा का मान है माइनस 3 ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान माइनस 2 बीटा का मान माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 3 एक्स प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 एक्स प्लस 2 माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। और आप लोग जानते हैं बहुपद में बहुपद का जो फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है। मतलब यहाँ पर हमको जो इस क्वेश्चन में बी की जगह पर और सी की जगह बैठा हुआ है, जैसे बी की जगह क्या बैठा है ए प्लस 1 और सी की जगह क्या बैठा है 6 और यहाँ बी की जगह 5 और सी की जगह पर है 6। यानी कि इस 5 का मान जो है ए प्लस 1 के बराबर होगा। इसलिए ए प्लस 1 बराबर 5, एक को उधर भेजिए प्लस हो गया माइनस 5 हो गया तो 4। अभी का मान 6 के बराबर है ना। बी बी हमारे यहाँ 6 है, बी बराबर हो जाएगा 6 हो गया बी का मान 6 8 10 12 4 6 8 10 12। एफ माता आपका 4 8 14 11 3 गुना के 4 चौक 16 8 छक 48 14 गुना 8 14 ठीक बोलो तो 112 11 दही 12 तिया 36। इस सब के योग बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आई होगा सिग्मा एफ। इस सब को जोड़िएगा, जोड़ने पाएगा 40 कहता है इस सब को जोड़िएगा, जोड़ने पाएगा 322। हाँ इसको जोड़िएगा 40 आएगा और इसको जोड़िएगा तो कहता है 322। माध्य बराबर क्या था, माध्य को एक्स जैसे लिखते हैं ना, माध्य को फॉर्मूला क्या था सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कहते दिया हुआ है 40, सिग्मा एफ कहते दिया है सॉरी सिग्मा एफ एक्स कहते 300 आई कहते दिया है 40। इसको काटिए, काटने पर आपको आएगा 8.05। इस तरह का भी सवाल खूब पूछता है 2 नंबर में, समझे। उतार लीजिए उतार लीजिए। कौन का मान कोई अन्य कंडीशन होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा 2। यह a1 यह b1 यह c1 a2 b2 c2। a1 जगह क्या आएगा k, a2 जगह क्या आएगा k प्लस 1 बराबर b1 जगह आएगा b1 जगह y क्या कुछ एक छिपा हुआ है देखेंगे 1, b2 जगह क्या लिखा है 2 तो लिखेंगे 2। अब बराबर नहीं है को छोड़ देंगे। अब आपको ना फिर गुना 2 गुना k 2k k प्लस 1 गुना k प्लस 1 k को इधर लाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2k में से के बच गया 1 तो k बराबर 1। नियामक दिए गए हैं। पहला नियामक देखिए 0,4, दूसरा है 3,6 और तीसरा है -8,-2। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। 3 नियामक के 3 मान होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निशांक ज्यामिति में होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y2 माइनस y2 होता है। इसका देखिए ट्रिक कैसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा। 1/2 तो फिक्स रहता है इसमें 123 1 2 3 123 231 2 3 1 और 312 3 1 2। शॉर्टकट याद रखिए। y2 कहते दिया है 6 माइनस y3 कहते दिया है -2 प्लस x2 कहते दिया यहाँ पर 3 y2 दिया है यहाँ पर -2 माइनस y1 दिया है 4 प्लस x3 दिया है -8 y1 है 4 माइनस y2 है 6। 0 सुना के 0 आया 3 4 2 6 -6 प्लस -8 6 में 4 गया -2 6 3 18 प्लस गुना माइनस 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 गुना माइनस प्लस 8 दूनी 16 16 में 18 का बचा -2 2 से काटे 2 -2 -1 आएगा। क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं इसलिए सिर्फ 1 आएगा।